कल का टॉपिक जो हमने बात किया था वो था गूगल वेब मास्टर्स। गूगल वेब मास्टर्स के अलावा यहाँ पे हमने जनरल एसईओ के भी कुछ टॉपिक्स देखे थे। तो आज हम गूगल वेब मास्टर्स के जैसे ही गूगल का एक टूल है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। सो गाइस गूगल एनालिटिक्स टूल क्या है? तो गाइस गूगल एनालिटिक्स गूगल वेब मास्टर्स में डिफरेंस क्या है? गूगल वेब मास्टर जो है ना, ये एक टेक्निकल टूल है। बेसिकली इसको नाम और एक है गूगल सर्च कंसोल। ये जो टूल है ये एक टेक्निकल टूल है। आपके वेबसाइट पे जो भी टेक्निकल एरर्स वगैरह आता है उन सारी चीजों को हाँ सॉल्व करने के लिए, या फिर वो ये टूल बेसिकली आपके वेबसाइट पे टेक्निकल एरर्स कहाँ पे हैं, क्या इश्यूज है, हाँ वेबसाइट आपका कौन से कीवर्ड के लिए कहाँ पे रैंक कर रहा है, ये सब चीजें आप लोगों को वेब मास्टर में समझ में आती है। एनालिटिक्स ये अलग टूल है। एनालिटिक्स में आपको वेबसाइट पे आने वाला ट्रैफिक समझ में आता है। तो कल यहाँ पे निकिता आपने आपकी वेबसाइट को बना लिया, वेबसाइट आपका लाइव हो गया। उसके बाद में आप रोज देखना चाहोगे कि आपके वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आ रही है, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा व्यू कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स के लिए आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कौन सी वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिल रहा है। ये सब चीजें देखने के लिए गूगल एनालिटिक्स का टूल होता है। और जैसे कल आपको सर्च कंसोल का एक कोड मिला था, वो कोड आपने आपके वेबसाइट पे डाल के वेरीफाई किया था, सेम वे गूगल एनालिटिक्स में भी आप लोगों को एक कोड मिलता है। वो कोड एक बार आपकी वेबसाइट पे ऐड किया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, मैं बाकी की विंडोज बंद कर देता हूँ, बहुत सारी विंडोज ओपन है। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स ओपन करता हूं, मैं एंटर कर देता हूं। ये देखिए पहला एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर योर बिजनेस। Get a complete understanding of your customers across devices and platforms. Google Analytics gives you the tools free of charge to understand the customer behavior actually। ये तो एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आपको आपकी वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स का पूरा बिहेवियर समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, मैंने स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे साइन इन टू एनालिटिक्स करता हूं मैं। साइन इन टू एनालिटिक्स करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डेटा दिखना शुरू हो जाता है। एक मिनट, ओपन हो रहा है। तो आज आपका भी एनालिटिक्स अकाउंट ओपन कर लेंगे आपकी वेबसाइट के लिए, उस पर कोड डाल देंगे तो एक एक चीजें वो तो खत्म कर लेंगे जब तक आपके पेजेस का डिटेल नहीं आता। गाइस दिस इज हाउ द एनालिटिक्स टूल लुक्स लाइक। ये इस तरीके से आपका एनालिटिक्स टूल दिखता है। आइए अब यहाँ पे ऑल अकाउंट्स में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐड की हुई मैंने। इसमें स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट है। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग GA4 मतलब गूगल एनालिटिक्स का एक नया वर्जन आ चुका है जिसको GA4 बोला जाता है, गूगल एनालिटिक्स 4। जैसे आपका ऐप कैसे अपडेट होता है वैसे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का भी ये टूल अपडेट होते जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो वो आप लोगों को लेफ्ट साइड में यहाँ पे अपडेटा दिखा रहा है। अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से एक एक रिपोर्ट्स के टैब पे क्लिक कर लिया। अब इसमें भी मैं आप लोगों को गिने चुने रिपोर्ट्स दिखाऊंगा क्योंकि ये सारे रिपोर्ट्स आपको पहले इसमें समझ में नहीं आएंगे। जैसे लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे अगर क्लिक कर दिया रियल टाइम के टैब पे क्लिक कर दिया, रियल टाइम के टैब पे मुझे रियल टाइम में ट्रैफिक दिखता है। जैसे वो दिखा रहा है कि आपके वेबसाइट पे पिछले आधे घंटे में एक यूजर आके गया था, और वो कहाँ से था, सतान सतान कुछ कहीं पे कुछ कंट्री है लंदन की, यहाँ पे देखो उधर से वो बंदा आया था। और कौन से डिवाइस से आया था, वो कौन से डेस्कटॉप डिवाइस से आया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आके डायरेक्टली मैं लाइफ साइकिल एक्विजिशन के टैब पे क्लिक करता हूँ। एक्विजिशन के टैब पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रिपोर्ट जो देख रहे हो, पिछले 28 दिनों का रिपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 फरवरी से लेकर मार्च 4 तक का रिपोर्ट देख रहा हूँ मैं। और वो मुझे बता रहा है रोहित आपकी वेबसाइट पे करीब करीब यहाँ पे टोटल 2500 विजिटर्स आए थे। उसमें से 2400 नए विजिटर्स थे। 100 विजिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट को इस महीने में एक से ज्यादा बार विजिट किया। जैसे अनुजा अनुजा बोल रही निकिता, या फिर अभी आपने 6 फरवरी से लेकर मार्च 4 तारीख तक हमारे वेबसाइट को 2 बार विजिट किया। मतलब आप न्यू विजिटर नहीं थे, आपने वापस रिटर्निंग विजिट किया। तो वैसे विजिटर्स को रिटर्निंग विजिटर्स कहा जाता है। न्यू विजिटर्स वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स। मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ 1 फेब से लेके 1 मार्च तक का। और इस डेट में निकिता ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया था। निकिता आपने विजिट किया था वेबसाइट को एक ही बार। यहाँ पे पंकज जी आपने हमारे वेबसाइट को 2 बार विजिट किया था। और यहाँ पे अभी जी आपने हमारे वेबसाइट को भी 2 बार विजिट किया था। तो यहाँ पे 1 मार्च से लेके 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक टोटल यूजर्स दिखे कि मुझे 3।
कितने यूजर्स? 3 दिखेंगे। हाँ, लेकिन न्यू न्यू यूजर्स कितने थे? न्यू यूजर्स सिर्फ एक ही थी, जो कौन थी? निकिता। क्योंकि इस डेट में निकिता ने कितनी बार विजिट किया था? एक ही बार। पंकज ने कितनी बार विजिट किया था? 2। तो पंकज और अभिजीत ये रिटर्निंग विजिटर हो गए। कौन हो गए? रिटर्निंग विजिटर्स। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो इस तरीके से न्यू यूजर और रिटर्निंग विजिटर में डिफरेंस होता है। अब अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, मैंने एक एक टैब यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। यहाँ पे आप लोगों को आपके वेबसाइट पे आने वाले यूजर्स का चैनल दिखता है कि वो कहाँ से आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो आप देखोगे ऑर्गेनिक सर्च में से करीब करीब 2,100 लोगों ने विजिट किया है। डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करने वाले 291 लोग थे। रेफरल मतलब कहीं पे हमारा लिंक किया और उस लिंक पे क्लिक करके लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, 22 वैसे रेफरल। ऑर्गेनिक सोशल मतलब सोशल मीडिया साइट से 11 लोगों ने विजिट किया था। ऑर्गेनिक वीडियो वीडियो देख के 2 लोगों ने ऐड विजिट किया था। और पेड एड्स के थ्रू 2 लोगों ने विजिट किया था। तो मुझे यहाँ पे चैनल्स दिखाई देते कि हमारे वेबसाइट को सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? ऑर्गेनिक सर्च। करीब करीब 2,000-2,500 लोगों ने करीब करीब विजिट किया है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में से। ऑर्गेनिक मतलब क्या? एसईओ के थ्रू वेबसाइट रैंक पे आ रहा है ना अभी हमारा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं इनकॉग्निटो विंडो में, प्राइवेट विंडो में आता हूँ और सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। सर्च कर लिया। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद ये तो ये एड्स चल रही है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए दिख रहा है हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक में कहाँ पे है? फर्स्ट पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत आता है। ये है पेड एड्स। और ये वाली जो दिख रही है ये पेड है। और ये जो दिख रहा है आपको ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, इसको कहते हैं लोकल लिस्टिंग। क्या कहता है? लोकल लिस्टिंग। तो आपका एक बार गूगल एड्स का टॉपिक हुआ, तो मैं लोकल लिस्टिंग कैसे आप लोग आपका लोकल बिजनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आपका बिजनेस भी ऐड कर देंगे। इसे सर्च किया ड्राई फ्रूट शॉप्स इन दिस एरिया, तो आपका नाम दिखना चाहिए ऐसे कुछ। हम लोग यहाँ पे लोकल लिस्टिंग भी ऐड कर देंगे। ये सब चीजें एज ए डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो। लेकिन वो जो आप वेब डेवलपमेंट का बोल रही हो ना, वो उसके लिए हमें जरा ये लगेगा। अरे एक मिनट, हाँ। अच्छा रुक की बात करते हैं उसके। 1 2 3 4 5 6, ये देखो स्कूल ऑफ मार्केटिंग 7वें पोजीशन पे हम लोग। और ये लोकल लिस्टिंग में। इससे भी बहुत आज के डेट में आपको बोलता हूँ गाइस, अगर गूगल सर्च पे लोग सर्च करते हैं ना, तो गूगल सर्च में से यहां से 70% बिजनेस आता है और यहां से 30% बिजनेस आता है। मतलब 100 लोगों में से 70 लोग है ना इस लिस्टिंग पे क्लिक करता है। इस लिस्टिंग पे आपने खुद का एक्सपीरियंस देखा होगा, आप ये लिस्टिंग्स पे क्लिक करते हो और 30% बचे हुए यहाँ पे आते हैं। तो मेरा वेबसाइट आज एसईओ में टॉप में आने के बाद भी मुझे इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, क्योंकि जब 100 लोग क्लासेस ढूंढते हैं ना, 100 में से 70 लोग इन्हीं वेबसाइट्स को, इन्हीं लिस्टिंग्स को क्लिक करके इंक्वायरी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो नीचे तक आती ही नहीं है। तो यहाँ पे लिस्टिंग लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ जहां पे आप लोगों को अभी वेबसाइट को कितना ट्रैफिक दिख रहा है हर महीने को, कितना दिख रहा है गूगल ऑर्गेनिक में से? कितना? 2,000। ये ट्रैफिक 1.5 साल पहले 7,000 आता था। कितना हर महीने? 7,000 ट्रैफिक। लेकिन अभी 5 पहले कितना आ रहा था? 7,000। 7,000 ट्रैफिक आता था, अभी कितना आ रहा है? सिर्फ 2,000। मतलब करीब करीब 5,000 ट्रैफिक मेरा लॉस हो गया मेरा। क्यों पता है क्या? मेरा और ये जो लोकल लिस्टिंग है ना, लोकल लिस्टिंग में मेरा लिस्टिंग जो है ना, इसे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग पुणे, मेरा लिस्टिंग यहाँ पे फर्स्ट पे आता था, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट पे। 9 साल कंटिन्यूसली फर्स्ट पे था, लेकिन वो रैंकिंग ड्रॉप हो गया। वो सब बताऊंगा मैं आपको क्यों ड्रॉप हुआ। और अभी क्या हो रहा है, हमारा प्रेजेंस यहाँ पे टॉप 3 में ही है। और कोई बंदा नॉर्मली मोर प्लेसेस पे क्लिक करके अंदर जाता नहीं, लोग नॉर्मली इन्हीं तीनों लिंक्स पे क्लिक करके वहां से विजिट करता है। लोकल लिस्टिंग का फायदा क्या होता है? जैसे क्लिक किया आपने, एक तो आप लोगों को इमीडिएटली मोबाइल पे डायरेक्शन समझ में आता है कि आपके घर से कितना दूर है। दूसरी चीज, इमीडिएटली यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन आता है, कॉल बटन के बाद या मोबाइल से कॉल लग जाता है। रिव्यूज रेटिंग्स लोगों को दिखता है, एड्रेस दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो ये लोकल लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज अगर आप देखोगे तो मेरे वेबसाइट का 7,000 से ट्रैफिक 5,000 पे, 2,000 पे क्यों आया? क्योंकि मेरा लोकल लिस्टिंग जो था यहाँ पे, ये लिस्टिंग मेरा ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से 5,000 विजिटर्स वेबसाइट पे आना कम हो गए। तो सोचिए कितना बिजनेस लॉस हुआ रहेगा। आप लोग क्लासरूम में देख सकते हो, निकिता, अभिजीत, ये देख रहे हो क्या? अभिजीत आप कौन सी बैच में थे? आपने कब किया है क्लास? हाँ, आपने इस साल ही किया था क्या? ये देखो, ये फोटोज देखोगे ना तो आप लोग देख सकते हो क्लासरूम में कितने लोग बैठे हैं। आज देखो क्लासरूम में हार्डली 3-4 लोग हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि क्लासरूम में 25-25 लोग होते थे। तो ये बिजनेस पूरा गया मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा रैंकिंग यहाँ से ड्रॉप हुआ। यहाँ पे आने के बाद में भी देखो गूगल का अगर आप देखोगे ना सर्च में, ये ऐड आ रही है।
एड के बाद लोकल लिस्टिंग आ रहा है, लोकल लिस्टिंग के बाद पीपल आल्सो आस्क की क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद में ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक लिस्टिंग एकदम चौथे पोजीशन पे आ रहा है, पहले एड, लोकल लिस्टिंग, फिर पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। तो 100 में से 60-70 लोग तो यही पे भटक जाते हैं, इधर इधर ही आ जाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो आज के डेट में ऑर्गेनिक लिस्टिंग भी अगर आपका आता है तो इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको लोकल लिस्टिंग्स में भी आपका प्रेजेंस रखना पड़ेगा, आपको एड के थ्रू भी आपका प्रेजेंस रखना पड़ेगा। ये देखो ये एड चल रही है, पीआरडी क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड, इसे कहते हैं एड। ये है लोकल लिस्टिंग, ये है ऑर्गेनिक लिस्टिंग। तो अब यहाँ पे मेरा लोकल लिस्टिंग में ही कैसे रैंक बढ़ाना, वही कोशिश चल रहा है। तो अब देखते हैं। तो ये जो ट्रैफिक इंपैक्ट हुआ है 5,000 से 2,000 पे जो ट्रैफिक आया, क्यों गया है? बिकॉज हमारा लोकल लिस्टिंग सस्पेंड नहीं हुआ, रैंकिंग ड्रॉप हुआ। क्योंकि आप देखोगे जैसे मैंने ये इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया, इस इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने के बाद में यही पे आपको ऑप्शन है क्या, वेबसाइट विजिट, क्लिक कर दिया, ये देखो उनकी वेबसाइट पे चले गए क्या। हाँ, तो ऐसे ट्रैफिक लोकल लिस्टिंग से बहुत आता है आपके वेबसाइट को, देखा क्या? ये देखिए, आ रहा हूं मैं, स्क्रॉल कर लिया, कहा गया लोकल लिस्टिंग, पोर्शन पूरे एंटर कर दिया। ये देखिए लोकल लिस्टिंग आ रहा है इनका भी। इस पे क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, वेबसाइट, डायरेक्शन और क्या, कॉल। कुछ लोग डायरेक्टली कॉल के बटन पे क्लिक करते हैं, आप मोबाइल से देखो कॉल बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट फोन लग जाएगा, वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे आ जाएगा, डायरेक्शन पे क्लिक करते तो उसको एग्जैक्टली दिखता है 5 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लेस, 7 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लेस। हाँ, फोटोज दिख रहे हैं यहाँ पे, इमीडिएटली स्क्रॉल किया तो यहाँ पे फोटोज दिख रहे हैं, यहाँ पे उसको रिव्यूज दिख रहे हैं। मतलब देखिए लोकल लिस्टिंग का फायदा क्या है, उसको वहीं पे रिव्यूज दिख रहा है, रियल टाइम फोटोज दिख रहे हैं, क्लासरूम कैसे है, उसको वहां पे एड्रेस दिख रहा है, वहीं से लोकेशन कितना दूर है ये दिख रहा है, वहीं पे मोबाइल नंबर दिख रहा है और वहीं पे वेबसाइट दिख रहा है। तो पांचों चीजें एक ही जगह पे मिल रही है। तो लोकल लिस्टिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकल बिजनेसेस के लिए। बड़ा कोई वेबसाइट जैसे बजाज ऑटो, एसेंचर, टीसीएस, ये थोड़ी लोकल लिस्टिंग ऐड करेंगे। लोकल लिस्टिंग वो लोग ऐड करता है जिनका लोकल लेवल पे बिजनेस है। जैसे आपका ड्राई फ्रूट शॉप है, ये लोकल बिजनेस हुआ, मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकल बिजनेस हुआ, मान लीजिए आप कोई केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, लोकल बिजनेस हुआ, मान लीजिए आप कोई फोटोग्राफर हो, लोकल बिजनेस हुआ। तो लोकल बिजनेसेस वालों के लिए ये बहुत फायदा करता है। तो ये हम लोग टॉपिक जो है ये कल बात करने वाला है, आज हम गूगल एनालिटिक्स देखेंगे। तो एनालिटिक्स में देखिए ये ट्रैफिक जो ड्रॉप हुआ है 2,000, जहां पे 7,000 ट्रैफिक हर महीने आता था, सोचिए 5,000 लोग कम हो गए, हर महीने के 5,000 कम हो गए, हर महीने के 5,000। 5,000 में से मान लीजिए अगर 200 लोग भी इंक्वायरी करता है, अब खुद होके सर्च करें, ये 5,000 लोग मतलब इनका पोटेंशियल ज्यादा है, यस नो? 5,000 में से अगर 200 लोग भी इंक्वायरी करता है और 200 में से अगर 20 लोग भी हर महीना क्लास ज्वाइन करता है, तो एक का फीस कितना, फीस पे किया आपने, कितना फीस पे किया? 20,000। तो 20,000 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20,000 से, तो महीने का कितना हो गया, कितना हो गया? 4 लाख का बिजनेस एवरी मंथ कम हो चुका है। तो ये क्यों हो गया? ये लोकल लिस्टिंग की वजह से। आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, मैं मेरा पुराना डेटा भी दिखा सकता हूँ, 7-8 हजार ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे हर महीने, इतनी इंक्वायरीज आती थी। अभी फोन ही नहीं बचता है हमारा ऑफिस का, क्यों? क्योंकि हमारा प्रेजेंट जो है ना, ये लोकल लिस्टिंग नहीं है। लोकल लिस्टिंग मेरा देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोर प्लेसेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी ऐड आ रही दिख रही क्या, इसमें भी ऐड आ रही दिख रही क्या, स्पॉन्सर्ड, ये डिजिटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये देखो कहाँ पे मैं 7th पोजीशन पे। तो मैच को और 4 पोजीशन ऊपर आना है, तब जाके मैं टॉप 3 में दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरा बहुत कोशिश चल रहा है इस लोकल लिस्टिंग में, अपडेट्स डालता हूँ मैं, फोटोज ऐड करता हूँ, लोगों को रिव्यूज लिखने के लिए बोलता हूँ, लेकिन रैंकिंग कुछ हिल ही नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं हिल रहा है ये मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें क्या हो गया। ये रैंकिंग अगर टॉप 3 में आ गया ना, टॉप 3 में भी आ गया ना, चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आता है ना आपका लिस्टिंग, देखिए बैक करता हूँ, यहाँ पे भी अगर आपका लिस्टिंग आ गया ना टॉप 3 में, तो नाम दिखना शुरू होता है ना, स्कूल ऑफ मार्केटिंग, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग होता है ना, उतना समझ में आ रहा है। और बहुत सारे लोग है ना, अभी पूना में हमारा नाम बहुत लोग जानते हैं, तो बहुत लोग दिखते हैं स्कूल ऑफ मार्केटिंग, क्लिक कर दे, और क्लिक करके आना शुरू हो जाते कॉल्स। तो अभी निकिता को पूछा नहीं, निकिता बोलती सर कुछ कॉल्स ही नहीं आते, दिन में 3-4 ही कॉल्स आते, एक टाइम ऐसा रहता था 25-25, 30-30 इंक्वायरीज रोज आती थी। लेकिन अभी दूसरा रीजन ये भी हुआ है कि बहुत 2018-19 में कंपटीशन कम था, इंस्टीट्यूट्स कम थे। आज के डेट में देखोगे तो इतने कोरोना के बाद में इतने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, लोग इतने वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ चुका है। उडेमी वगैरह 500-500 रुपए में कोर्सेज दे रहा है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स। तो ये रीजन भी है कुछ। लेकिन
यस गाइस, यहाँ पे ये रीजन की वजह से बिजनेस बहुत कम हो चुका है लोकल लिस्टिंग ड्रॉप होने की वजह से। मेरी पूरी कोशिश चल रही है, एक बार लोकल लिस्टिंग आ गया ना गाइस, वापस ट्रैफिक बढ़ेगा तो इंक्वायरीज बढ़ेगी, इंक्वायरीज बढ़ेगी एडमिशन बढ़ेगी, एडमिशन बढ़ेगी तो पैसा ज्यादा आएगा, बना कि नहीं? फिर पैसा आएगा, फिर एक ब्रांच, एक टाइम बोलता हूँ मैं आप लोगों को गाइस, तिलक रोड का एक ब्रांच, मेरे पहले 7 ब्रांचेस थी मेरी, तिलक रोड का एक ही ब्रांच हर महीने को करीब करीब 3.5-4 लाख मुझे एक ही ब्रांच प्रॉफिट देता था, एक ब्रांच 4 लाख रुपए प्रॉफिट देता, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाला ये ब्रांच था मेरा। आप वो फोटोज वीटोज देखो ना। दूसरा था पिंपले सौदागर का, जहां से करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आता था। अब सब कोरोना के बाद में शांत हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्विजिशन पे, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सोर्स, सोर्स का मतलब होता है आपको ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। स्क्रॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे, अभी तो कोई डेटा नहीं दी कुछ खास, मैं एंगेजमेंट के टैब पे आता हूँ, एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू में क्लिक करने के बाद एंगेजमेंट क्या होता है वेबसाइट पे, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट पे आने के बाद में जो भी बटन्स है, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एंगेजमेंट में मैं आप लोगों को डायरेक्टली इवेंट्स के टैब पे लाके दिखाऊंगा। व्हाट आर एंगेजमेंट्स वेबसाइट पे, जैसे मैंने बोल दिया ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन, ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन बोलने के बाद में ये देख सकते हो आप लोग, ये वेबसाइट आ रहा है गूगल की सर्च में हैप्पीलो टॉप में, यस नो। हैप्पीलो की वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और हैप्पीलो की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, तो हैप्पीलो की वेबसाइट को ओपन करने के बाद इवेंट्स क्या चीज होती है, जो कुछ बटन होते हैं ना वेबसाइट पे, बाय नाउ वो एक इवेंट हो गया, हाँ ऐड टू कार्ट वो एक बटन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग आपके वेबसाइट पे जो भी बटन है वो भी ट्रैक कर सकते हो कि लोगों ने कौन से बटन पे क्लिक किया है, कौन से पैकेजिंग पे क्लिक किया है। जैसे मान लीजिए निकिता आपकी वेबसाइट पे ड्राई फ्रूट्स में काजू का प्रोडक्ट है, हाँ ड्राई अक्का काजू है, उसमें आपने 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg का पैकेट रखा है। आपको लिटरली ये भी ट्रैक करने आता है कि कितने लोगों ने 150 ग्राम पे क्लिक किया, कितने लोगों ने 200 ग्राम पे क्लिक किया। ये डेटा आपको दिखेगा कि 200 ग्राम के पैकेट को क्लिक करने वाले लोग कितने थे, तो आपको ये भी अंदाजा आता था कि लोगों का डिमांड क्या है कौन से प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक किया मैं, इस पे क्लिक करने के बाद ये हैप्पीलो प्रीमियम सीडलेस, हाँ ग्रीन रेजिन्स, ये देखो ये किस में से ना, मनुक्य है ना ये, यहाँ पे ये दिख रही 150 ग्राम्स, 250 ग्राम्स दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। ये पूरा ट्रैकिंग करने आता है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने लॉग इन किया। ये जो बटन्स होते हैं ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, इन्हें कहा जाता है इवेंट्स। तो ऐसे वो इवेंट्स आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे दिखाता है। जैसे मैंने स्क्रॉल कर लिया, जैसे पेज व्यू, गाइस व्हाट इज अ पेज व्यू, पेज व्यू क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे अगर हमारे वेबसाइट पे आते हो, जैसे पहले सबसे पहले आपने हैप्पीलो का पेज देखा, हैप्पीलो के बाद आप दूसरा पेज कौन सा देख रहे हो, आप हैप्पीलो के बाद होम पेज के बाद कौन सा देख रहे हो, हैप्पीलो का ये वाला पेज कौन सा, ये देख लिया। इसके बाद मान लीजिए आपने ऐड टू कार्ट कर लिया और आप लोग ऐड टू कार्ट के पेज पे चले गए, तो हैप्पीलो का पेज 1, पेज 2 और कार्ट का पेज 3, मतलब आपने कितने पेज यूज किए, 3 पेज यूज किए, इसको पेज व्यू कहता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे अक्षदा या फिर शादाब जी आपको क्लास करना है, आपने डीएम क्लासेस इन पुणे सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका, हाँ वेबसाइट रैंक हो रहा है, मेरा वेबसाइट आ गया, आपने हमारे होम पेज पे विजिट किया, फिर आपने स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स का पेज देखा, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल का पेज देखने के बाद में आपने कॉन्टेक्टर्स के पेज को क्लिक किया, कितने पेजेस देखिए, होम, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल 2 और कॉन्टेक्टर्स 3, कितने पेज वो व्यू हुए, 3 पेज व्यूज किए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट के टोटल कितने पेजेस व्यू हुए इस महीने में। 1 फरवरी, देखो यहाँ पे डेट होती है, मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया, 1 फेब से लेके मुझे 29 फेब तक का रिपोर्ट देखना है, और मैंने कर दिया अप्लाई, तो उतने दिन का रिपोर्ट आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे पेज व्यूज की बात करोगे तो कितने पेजेस व्यू हुए थे, 6419। अब व्हाट इज स्क्रॉल डेप्थ, गाइस स्क्रॉल डेप्थ क्या चीज होती है वेबसाइट पे। स्क्रॉल डेप्थ का मतलब होता है कि कोई भी आपके वेबसाइट पे जब आता है, ये इसको कहते हैं अबाव द फोल्ड। गाइस व्हाट इज अबाव द फोल्ड, व्हाट इज बिलो द फोल्ड, अबाव द फोल्ड, बिलो द फोल्ड, ये क्या चीज होती है, एनी एनी आइडिया, किसी को कुछ आइडिया है, शादाब जी, अक्षदा, एनी आइडिया व्हाट इज अबाव द फोल्ड, व्हाट इज बिलो द फोल्ड, अभिजीत, पंकज, चेतना, निकिता, एनीवन फ्रॉम यू पीपल हैज एनी आइडिया व्हाट इज अबाव द फोल्ड। अबाव द फोल्ड क्या होता है, वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई, निकिता काय, वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई, वेबसाइट ओपन होने के बाद मैंने स्क्रॉल किया नीचे, स्क्रॉल किया नहीं ना अभी तक, मैंने स्क्रॉल नहीं किया, जितना सेक्शन मुझे मेरे वेबसाइट के स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बिना स्क्रॉल किए
बिना स्क्रॉल किए जितना सेक्शन मुझे दिख रहा है उसको कहता है अबाउट द फोल्ड। वापस बोलता हूं, बिना स्क्रॉल किए जितना सेक्शन मुझे दिख रहा है उसको कहता है अबाउट द फोल्ड। अब आप लोगों को ये भी बोल देता हूं अबाउट द फोल्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अबाउट द फोल्ड का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब कोई बंदा आपके पेज को बिना स्क्रॉल किए देख रहा है, अबाउट द फोल्ड में उसको सारी चीजें दिखनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन, एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट का ये पेज दिखाई दे रहा है। मैंने फ्लिपकार्ट का ये पेज ओपन कर लिया, और फ्लिपकार्ट के पेज पे अगर आप देखोगे ये अलग अलग शूज है। जैसे मैंने एक शूज को ओपन कर लिया, आप लोग चेक कीजिए, मैंने पेज को निकल ही रहा, वो छोड़ दीजिए, मत लिखिए, क्या लिखो मत, धोखा बस होगा से कहीं लिख बस अबाउट द फुट एकदम पक्का पहले मैंने लिख बसा। मैंने ये पेज ओपन कर लिया, आप लोग मुझे बताइए, ये पेज को मैंने स्क्रॉल भी नहीं किया, स्क्रॉल किया क्या नहीं, लेकिन बिना स्क्रॉल किए आप लोगों को शूज के फोटोज दिखाई दे रहे हैं, शूज का प्राइस दिख रहा है, शूज के ऑफर्स क्या क्या अवेलेबल है वो दिखाई दे रही। हाँ, आप लोगों को मैक्सिमम जो चीजें कितना परसेंट ऑफ है, कितनी रेटिंग्स है, कितने रिव्यूज है, सब आप लोगों को अबाउट द फोल्ड में ही दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोग आपका पेज जब डिजाइन करोगे, शादाब जी, अक्षदा, जिस सबको ये, हाँ ये, तो आप अभी ये देखो, ये पेज में क्या हो रहा है, ये पेज के फोटोज बहुत ही बड़े हो चुके हैं, कस्टमर को नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन उसने ऐसे कुछ कर लिया, ये हैप्पीलो प्रीमियम सीडलेस का फॉन्ट बिल्ड थोड़ा छोटा कर लिया, और बिना स्क्रॉल किए पैकेजिंग विकेजिंग के दिखने लगे, तो यूजर को और इजी जाता है, समझ में आ रहा है कि उसको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो जैसे पेज पे आता है सारी चीजें सामने दिख रही है। जैसे ये पेज पे देखो, जैसे वो आ गया, मैक्सिमम चीजें बिना स्क्रॉल किए उसको दिखाई दे रही है, यस नो, तो उसी तरीके से आपका पेज, अब ये बहुत बड़ा इमेज किया, इमेज को थोड़ा छोटा किया, फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लिया, तो हो सकता है ये जो चीजें है ना, ये पैकेजिंग वगैरह, वो भी आपका अबाउट द फोल्ड में दिखे, और यूजर बोलेगा अरे हाँ यही देख रहा था, चलो, यूजर यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अबाउट द फोल्ड का। तो अबाउट द फोल्ड में ध्यान में रखिए, आपका पेज का अबाउट द फोल्ड ऐसे रखिए ना कि जो प्रोडक्ट आप लोग देखना चाहते हो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बिना स्क्रॉल किए आपको ऊपर के सेक्शन में ही मिल जाए, दैट इज अबाउट द फोल्ड। तो आप लोग इनको सजेशन दे सकते हो कि वाह ये इमेजेस थोड़ी छोटी करो, इतना बड़ा फॉन्ट का साइज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर की आंखों को बहुत इजीली से छोटा फॉन्ट भी बहुत इजीली पढ़ने आएगा। फॉन्ट का साइज छोटा कर दिया, प्राइसिंग छोटा कर दिया, हाँ यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग कम कर दिया, तो 110% ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आराम से अबाउट द फोल्ड में बैठ जाएगा, और अबाउट द फोल्ड में वो बैठ गया, इमीडिएटली उसी के बाजू में ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ का ऑप्शन डाल दिया, मतलब सारी चीजें इमीडिएटली आपको बिना स्क्रॉल किए मिल रही ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अबाउट द फोल्ड यूजर एक्सपीरियंस। तो ये आपको रखो, क्योंकि देखो इन्होंने कितना बड़ा स्पेसिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना स्पेस खाली पड़ा है, ये सेक्शन देख रहे हो क्या, मैं आपको ड्राइंग करके, ये वाला सेक्शन, मैं माउस इतने सेक्शन में, ये हैप्पीलो का प्रीमियम प्राइस थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, ये इमेज के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो कितना स्पेस बीच में का व्हाइट स्पेस, ये कितना खाली पड़ा है, तो ये सेक्शन दोनों भी ऊपर ले लेगी ना वो लोग, तो ये आराम से फिट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, इन्होंने इन्होंने स्पेस रखा है कि ऊपर और बीच में है क्या स्पेस, ज्यादा नहीं है, लेकिन इनका स्पेस देखो कितना ज्यादा स्पेस दिख रहा है आपको। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कैसे छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट करती है एसईओ में यूजर एक्सपीरियंस को। तो ये स्पेसिंग वो लोग कम कर देंगे तो वो नीचे का सेक्शन भी ऊपर आ जाएगा। ये, हे छोटे छोटे निकिता, शादाब जी, आप अगर आपका वेबसाइट बना रहे हो तो मेक श्योर, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद, और एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे ये एजेंसी है, फ्लावर फाउंटेन, फ्लावर फाउंटेन की एजेंसी के पेज को मैंने ओपन कर लिया, तो अगर आप देखते हो इन्होंने अबाउट द फोल्ड में, मतलब बिना स्क्रॉल किए, इन्होंने देखो यहाँ पे पॉपअप डाल दिया है, हाँ ट्विंकल खन्ना का एक वीडियो ऐड किया है, वी लव प्रॉब्लम्स, उन्होंने क्या किया कि अबाउट द फोल्ड में उनके जो क्लाइंट्स है ना उनको पहले दिखा दिया कि वह हम लोग इन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, हमारे एजेंसी के पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, पहले ही ट्विंकल खन्ना का फोटो डाल दिया ताकि लोग ट्विंकल खन्ना को पहचानते, पब्लिक फिगर है वो। तो आदमी रुक जाता है ना, ट्विंकल खन्ना बाप रे इतने बड़े लोगों के लिए काम करे, तो उन्होंने ये दिखा दिया यहाँ पे, हाँ डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे कार्सपा, कार्सपा के पहले किसको दिखाया यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्लाइडर डालेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करोगे अगर आप लोग, तो फिर वाई वर्क विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक टेक्स्ट वगैरह डाल के रखा है जिसमें उन्होंने कीवर्ड्स को क्या किया है, क्या टारगेट किया, दिख रहा है क्या, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो आप लोग देखोगे ना, तो अबाउट द फोल्ड में उन्होंने ये मेंशन करके रखा है। सबको अबाउट द फोल्ड अभी समझ में आ रहा है क्या होता है? शादाब जी, यहाँ पे अक्षदा, यस नो, शादाब अक्षदा है क्या नहीं?
अब अगर आप चेक करते हो तो अब स्क्रॉल डेप्थ क्या चीज होती है? स्क्रॉल डेप्थ का मतलब होता है यूजर आपके वेबसाइट पे कहाँ तक स्क्रॉल कर रहा है, कहाँ तक स्क्रॉल कर रहा है। ये देखिए, ये स्क्रॉल करना शुरू करा है, ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50% स्क्रॉल किया, 60, 70, 80, 90, और ये यहां तक पहुंचने के बाद उसने पेज पे 100% स्क्रॉल किया। तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि यूजर आपके वेबसाइट पे कहाँ तक स्क्रॉल करता है। तो जिससे आपको समझ में आता है कि यूजर यहां तक आ रहा है, यूजर यहां तक आ रहा है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ भी गूगल एनालिटिक्स में दिखता है। तो मैंने खुद ने एक स्क्रॉल डेप्थ सेट किया था। स्क्रॉल डेप्थ आप लोग इवेंट्स आप खुद भी बना सकते हो, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं देखना चाहता था कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग ऐसे जिन्होंने कितने परसेंट तक स्क्रॉल किया मेरे वेबसाइट को, 40 to 60% तक कितने लोगों ने स्क्रॉल किया। क्योंकि मेरे वेबसाइट पे जब आप आते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च करने के बाद, ये हमारे वेबसाइट का, ये अगर देखोगे तो ये अबाव द फोल्ड है। अबाउट द फोल्ड में लुकिंग फॉर टॉप नॉट मार्केटिंग कोर्सेज, जॉइन अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। यहाँ पे नंबर देख के रखा है, यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर, यहाँ पे रेटिंग देख के रखा है। एक्चुअली मुझे ना ये चीजें जो है ना, ये 28,000 स्टूडेंट ट्रेन, 6 मार्च नया बैच शुरू हो रहा है, 2 from 5 months का कोर्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, और 100% प्लेसमेंट। ये भी एक्चुअली मुझे दिखाना है, लेकिन बैठ नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो मैं ऐसे कुछ चाहता हूँ कि ये खोलने के बाद में पूरा ऐसे दिखे पेज, मतलब स्टूडेंट को सारी चीजें, बैच, बिच, डाउनलोड ब्रोशर, रेटिंग्स, नंबर, ये सब कुछ दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ का स्पेसिंग कम करने जा रहे हैं हम लोग, तो पूरा अलाइनमेंट हिल रहा है, इसीलिए जरा इश्यू आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर ही वर्कआउट कर रहा हूँ। इसमें कुछ कम करना है मुझे, एक आधा लाइन कम कर दूंगा ना, और ये ऊपर खींच लूंगा, तो ये जो पट्टी है ना, ये वाली, ये पट्टी, ये भी एकदम प्रॉपरली अबाउ द फोल्ड में सारी चीजें दिख जाएगी। तो मैं मेरे वेबसाइट पे कोई भी बंदा आता है तो वो देख रहा है, अच्छा लुकिंग फॉर टॉप मॉडल, ये देख रहा है, डाउनलोड ब्रोशर देख रहा है, ये चीजें। तो मैं 40% तक देखना चाहता हूँ कि कितने लोग 40% तक आते हैं, क्योंकि हाँ, ये देखो, ये 40 to 60% है। लोग अगर यहां तक भी आ जाते हैं तो मेरा पर्पस मीट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं 40% में मैंने रखी। जैसे सर्टिफिकेशन देखते हैं लोग, कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट है वो देखता है, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल देख रहा है, हाँ, वाई ज्वाइन, हमारे हाइलाइट्स देख रहे हैं, इंटरेस्टेड इन फ्री डेमो, बुक ऑफ फ्री डेमो का बटन है, यहाँ पे हमारा इंक्वायरी फॉर्म है। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये बटन आपको कंटिन्यूसली दिखाई दे रहे हैं, जो स्टिकी है, स्टिकी मतलब हिल नहीं रहे, देखो ऊपर नीचे भी कर रहा हूं ना, वो बटन वही पे है। दिख रहा है क्या? तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे वेबसाइट पे 60% तक आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स का डेटा देख रहा होगा अगर मैं, तो एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि करीब करीब 6,200 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो लोगों ने कितने परसेंट तक स्क्रॉल किया है, 40 to 60% तक स्क्रॉल किया है। यूजर एंगेजमेंट 4,633 इवेंट्स हो चुके हैं। हाँ, यूजर एंगेजमेंट मतलब कोई भी बंदा वेबसाइट पे आने के बाद, एक तो 3 चीजें होती है। यूजर एंगेजमेंट तब होता है जब, जैसे किसी ने हमारे वेबसाइट पे आया, वो बंदा, यूजर एंगेजमेंट देखोगे अगर आप लोग यहाँ पे, यूजर एंगेजमेंट का, अब ये क्या होता है डेफिनेशन, यूजर एंगेजमेंट का मतलब अगर कोई वेबसाइट पे आता है, कोई आपके बटन पे क्लिक करता है एक तो, या फिर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे 2 से ज्यादा पेजेस व्यू करता है, या फिर किसी ने आपके वेबसाइट पे 10 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तीनों में से एक कुछ भी कर लिया ना उसने, तो उसको कहते हैं एंगेज। मतलब निकिता हमारे वेबसाइट पे आती है, निकिता आपने वेबसाइट को विजिट कर लिया, या फिर अभी आपने वेबसाइट को विजिट किया, आप यहाँ पे देख रहे हो वेबसाइट का पूरा कंटेंट पढ़ रहे हो, 9+ सर्टिफिकेशन, इंटरेस्टेड डेमो, ओके ठीक है। यहाँ पे अच्छा, 6 मार्च को बैच शुरू है, 6 मार्च कब है? हाँ, 6 मार्च तो कल ही है, नया बैच कल शुरू हो रहा है, कल शाम का 7 बजे का। अच्छा ठीक है, आपने 10 सेकंड से ज्यादा स्पेंड किया, लेकिन अभी तो आपने किसी बटन पे क्लिक नहीं किया, लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मतलब आपने इन तीनों में से एक एक्शन ले लिया, वो था कौन सा? 10 सेकंड। मतलब इसको कहते हैं व्हाट? यूजर एंगेजमेंट। पंकज जी, आपने वेबसाइट पे विजिट किया और आपने डाउनलोड ब्रोशर बोल दिया, डाउनलोड ब्रोशर बोल दिया, और ये देखोगे हमारा ब्रोशर पूरा का पूरा डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ये ब्रोशर डाउनलोड हो गया, तो आपने बटन पे क्लिक कर लिया, यस, तो मतलब आपने एक यहाँ पे इवेंट किया। यहाँ पे अक्षदा, आप वेबसाइट पे विजिट करती हो, आपने वेबसाइट को विजिट कर लिया, वेबसाइट को विजिट करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक पेज देख लिया, उसके बाद में आप यहाँ पे ब्रांचेस नहीं, आप प्लेसमेंट के पेज पे क्लिक करती हो और प्लेसमेंट के पेज पे जाती हो। आपने एक से ज्यादा पेजेस देख लिए, ये देखिए प्लेसमेंट का पेज है हमारा। प्लेसमेंट के पेज पे आने के बाद मतलब आपने 2 से ज्यादा पेजेस व्यू किए, आप एंगेज हो गई हो। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक एक्शन होता है, तो वैसे यूजर्स को यूजर एंगेजमेंट में डाला जाता है। तो ऐसे एंगेजमेंट कितना दिख रहा है? 4,633 इवेंट्स हो चुके हैं। सेशन स्टार्ट, फर्स्ट विजिट, ये सेशन स्टार्ट स्किप कर दीजिए। फर्स्ट विजिट क्या है? जिन्होंने इस डेट में
1 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में एक ही बार विजिट किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, वैसे लोगों को बोलते हैं व्हाट, फर्स्ट विजिट। स्क्रोल, स्क्रोल डेप्थ क्या चीज है, ये अभी ये स्क्रोल मैंने एक्सप्लेन किया, ये स्क्रोल अभी के लिए स्क्रोल दीजिए। कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट पे आके हमारा डाउनलोड ब्रोशर के बटन पे क्लिक किया, कितने दिख रहे हैं आपको, कितने, हमारे 176। कितने लोगों ने आके वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, 161। कितने लोगों ने हमारे प्लेसमेंट के पेज को विजिट किया, हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि हमने खुद ने कस्टमाइज क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको इवेंट्स दिखाए जाते हैं। इवेंट्स मतलब आपके वेबसाइट पे जो भी बटन है, कौन से बटन को क्या क्लिक होता है, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है। कन्वर्जन, अब हमने कन्वर्जन भी सेट करके रखे हैं यहाँ पे। कन्वर्जन क्या चीज होती है, कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, इफ आई स्क्रॉल डाउन, ये देखिए मैंने ये सारे पेजेस को कन्वर्जन में सेट करके रखा है। कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट अस के पेज को विजिट किया, क्या दिख रहा है आपको, हाउ मेनी, 220। कन्वर्जन हो चुका है। कितने लोगों ने ब्रोशर डाउनलोड किया, कितने लोगों ने प्लेसमेंट के पेज को विजिट किया, कितने लोगों ने नवी मुंबई के पेज को मैंने डाल के रखा था, देखना था मुझे नवी मुंबई के पेज को कितने विजिट करता है, कितना, और कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट अस फॉर्म को फिलअप किया, 35। आप लोग देख सकते हो मैंने ये सब गोल सेट करके रखे थे, और मुझे एज अ वेबसाइट ओनर देखना है कि वह लोग मैंने नवी मुंबई का भी पेज अभी बीच में क्रिएट किया था, और मुझे देखना था नवी मुंबई के पेज को कितना ट्रैफिक आता है, तो वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे सेट किया था वो गोल। तो ये दिखाई दे रहा है फरवरी मंथ में 86 लोग ऐसे थे जिन्होंने नवी मुंबई के पेज को विजिट किया था। पेजेस एंड स्क्रीन्स, अब आप लोगों को यहाँ पे आपके कौन से पेजेस को लोगों ने कितना व्यू किया है वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। स्लैश, स्लैश मतलब कौन सा पेज, स्लैश मतलब आपकी वेबसाइट का होम पेज, कौन सा पेज, होम पेज। होम पेज को कितने लोगों ने व्यू किया था फरवरी मंथ में, हाउ मेनी, 1934। उसके बाद में कॉन्टेक्ट अस के पेज को कितने लोगों ने व्यू किया था, बुक माई शो रेवेन्यू मॉडल, ये एक आर्टिकल वेबसाइट पे था, उसको कितने लोगों ने किया था, मार्केटिंग कोर्सेज अहमदाबाद, इस पेज को 190। मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, इस पेज को, प्लेसमेंट के पेज को, अबाउट अस के पेज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे शो रोज 10 बाय डिफॉल्ट होते हैं, 25 50 आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 25 बोल दिया तो मुझे टॉप 25 पेजेस दिखा रहा है, दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुलुंड के पेज को कितने लोगों ने विजिट किया, 43 पेज व्यूज। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अंधेरी के पेज को कितने विजिट होंगे, 45। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पिंपरी चिंचवड के पेज को कितने लोगों ने विजिट किया, 59। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पिंपले सौदागर के पेज को विजिट किया, 64। यहाँ पे देख रहा हूँ फ्रेंचाइजी के पेज को कितने लोगों ने विजिट किया, 74। मार्केटिंग कोर्सेज इन ठाणे के पेज को कितने लोगों ने विजिट किया, 73। अब मुझे देखना है कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे होम पेज को मोबाइल से विजिट किया और डेस्कटॉप से विजिट किया। मुझे देखना है 1934 व्यूज थे, लेकिन इसमें मुझे देखना है कितने लोग डेस्कटॉप से थे, कितने लोग मोबाइल से थे। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है, प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे दिख रहा है क्या, प्लेटफॉर्म डिवाइस, इसमें आके डिवाइस कैटेगरी बोल दूंगा मैं, डिवाइस कैटेगरी बोल दिया। अब मुझे दिखाएगा, बताइए मुझे, चलो अक्षदा बता सकते हो, अक्षदा आप कि मेरे वेबसाइट को, ये होम पेज को डेस्कटॉप से कितने लोगों ने विजिट किया, मोबाइल से कितने लोगों ने विजिट किया, डेस्कटॉप 14 और मोबाइल, 1432, हाँ मोबाइल से कितना है, 501। परफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके वेबसाइट को डिवाइस वाइज, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कैटेगरी क्लोज कर दिया, मुझे दूसरा फिल्टर डालना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया और मुझे देखना है मेरे वेबसाइट पे आने वाले लोग जो है, हाँ उनका, हाँ सिटी कौन सा था, मैंने सिटी ऐड कर दिया। तो बताइए मुझे शादाब जी, पूना सिटी से कितने लोगों ने होम पेज को विजिट किया था, व्यूज किया था, कितने लोगों ने पेज व्यूज किए थे, पूना सिटी से कितने लोगों ने पेज को व्यू किया था, हाँ 560, 667। होम पेज को पिंपरी चिंचवड से कितने लोगों ने व्यू किया था, होम पेज को नागपुर से 120, होम पेज को मुंबई से कितने लोगों ने 118, हाँ अहमदाबाद के पेज को अहमदाबाद से ही कितने लोगों ने विजिट किया था 135। उसके आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को उन लोगों ने हमारे वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया वो भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखता है आपको, कितना टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो अहमदाबाद के पेज पे कितने लोगों ने 25 सेकंड से विजिट किया। पिंपरी चिंचवड वाले लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया, 3 मिनट 9 सेकंड। पुणे से 1 मिनट 7 सेकंड्स, नागपुर से 2 मिनट 39 सेकंड्स, मुंबई से 27 सेकंड्स, पूना से कॉन्टेक्ट अस के पेज पे पूना से कितने लोगों ने विजिट किया 32 सेकंड्स।
आप लोगों को सब टाइम्स भी दिखाई दे रहे, यस नो? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट मुझे डाउनलोड करना है, मेरे बॉस ने बोला कि रिपोर्ट भेज, मुझे सब कुछ देखना है मुझे। ये रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको देखो शेयर का बटन आ रहा है, शेयर दिस रिपोर्ट पे क्लिक किया, डाउनलोड फाइल, दोनों ऑप्शन, डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड सीएसवी, डाउनलोड बोल दिया, यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा, चेक कर सकते हो आप लोग। ये देखिए रिपोर्ट डाउनलोड हो चुका है, और अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये रिपोर्ट यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए, पूरा रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है, यस तो ये रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है मैंने। अब ये पेजेस के बाद मैं स्क्रॉल कर लेता हूं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सीधा यूजर एट्रीब्यूट्स पे आता हूँ, ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद में इसमें मुझे क्या रिपोर्ट दिखाई दे रहा है ये हम देखते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कंट्री वाइज रिपोर्ट दिख रहा है, यानी सीरियस गाइस, कंट्री वाइज रिपोर्ट दिख रहा है मुझे। कंट्री वाइज रिपोर्ट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमें आ रहा है। तो कौन से कंट्री से, पाकिस्तान से कितना ट्रैफिक आ चुका है बता सकते हो आप लोग? पाकिस्तान से कितने यूजर्स आ चुके हैं वेबसाइट पे? हाउ मेनी पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान? कैन यू सी दिस? 20. फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम इंडिया 299, from Singapore 14, from Germany 9, कनाडा 11, यूनाइटेड किंगडम 13, अगर आप देख रहे हो देखिए मलेशिया 7, यूएई 9। तो ये वेबसाइट विजिटर्स, यहाँ पे आपको कंट्री वाइज रिपोर्ट दिख रहा है। मैंने यहाँ पे कंट्री की जगह ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लिया और मैंने बोला कंट्री की जगह मुझे क्या बता, सिटी वाइज। सिटी वाइज रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा वो। अभी सिटी वाइज रिपोर्ट में देख सकते हो कौन से सिटी से सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, कौन से? पुणे, फिर मुंबई, फिर अहमदाबाद, नागपुर, पिंपरी चिंचवड, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। बड़ा रिपोर्ट पुल करना है, शोरोज दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रिपोर्ट का आपको कॉपी चाहिए, इधर आ रहा है ऑप्शन शेयर दिस रिपोर्ट, यस नो? यहाँ पे सिटी वाइज नहीं देखना है मुझे, यहाँ पे देखना है मुझे एज वाइज या जेंडर वाइज। जेंडर वाइज देखना है तो जेंडर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है देखो, कितने मेल्स थे? 715। कितने फीमेल्स थे? अननोन, मतलब गूगल ट्रैक नहीं कर पाया उनका जेंडर। जेंडर बेसिकली कैसे ट्रैक किया जाता है? आप जीमेल से लॉगिन रहोगे, मान लीजिए आप जीमेल से लॉगिन रहते हो तो आपका लॉगिन डिटेल्स गूगल को समझ में आता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, तो गूगल वहां से ट्रैक करता है। 1493 लोगों का गूगल को ट्रैक करने नहीं आया। ए क्लिक कर दिया, एज, कौन से एज के लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन से एज के लोग हैं अगर आप देखोगे, 18 to 24 546, 25 to 34 245, और गूगल करीब करीब 1648 लोगों का एज ट्रैक कर नहीं पाया है। दिखाई क्या दे रहा है? यस तो आपको यहाँ पे एज के बाद मुझे देखना है कि जो लोग मेरे वेबसाइट पे आते हैं वो लोगों को कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है। तो गूगल बेसिकली जो वेबसाइट पे आता है वो लोगों ने और कौन सी वेबसाइट को विजिट किया था उसका भी कुकीज देख के आपको दिखाता है कि करीब करीब 770 लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजीज, टेक्नोफिल्स ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है। 435 लोग ऐसे वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं विच आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, शटर बैग्स। 362 पीपल आर इंटरेस्टेड इन वेबसाइट विच टॉक अबाउट मीडिया, एंटरटेनमेंट, लाइव टीवी व्यूज। आप लोगों को ये इंटरेस्ट वाइज भी दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट वाइज के बाद यहाँ पे अगर लैंग्वेज देखता हूँ तो लोगों ने अपने डेस्कटॉप पे, अपने मोबाइल पे कौन सा लैंग्वेज प्रेफर्ड रखा है। जैसे आपको पता है, आपने नया मोबाइल ले लिया या फिर नया डेस्कटॉप या लैपटॉप ले लिया, आप विंडोज वगैरह सेटअप करते हो ना, तो वो लैंग्वेज भी था इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूके। तो यहाँ पे वो सामने वाले बंदे का मशीन सिस्टम देख के दिखा रहा है कि अरे करीब करीब 2500 लोगों ने अपने मशीन पे कौन सा लैंग्वेज सेट किया है, कौन सा? इंग्लिश। हमारा वेबसाइट पे इंग्लिश लैंग्वेज भी है, मतलब सही जा रहा है। लेकिन कल अगर मैं देखता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे फ्रेंच वाले लोग बहुत आ रहे हैं, फ्रेंच वाले लोग बहुत है, तो मुझे समझ में आएगा कि अरे मैं फ्रेंच कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ जहाँ पे लोग फ्रेंच प्रेफर करते हैं और मैंने वेबसाइट किस में बनाया, इंग्लिश में, तो ये गलत है। तो फ्रेंच कंट्री के लिए हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में एक अलग सा वेबसाइट बना सकता है। ये कब कर सकते हो? अगर आपकी वेबसाइट को पूरी दुनिया से ट्रैफिक आ रहा है, फिर उस केस में आप लोग हर एक देश के लिए सेपरेट सेपरेट वेबसाइट भी बना के रख सकते हो, जैसे एसेंचर बना के रखा है, दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक के ऊपर क्लिक कर लिया और ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद में मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आएगी कि लोग आज की डेट में कौन से ब्राउजर्स, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, आई एम स्क्रोलिंग डाउन। सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूज हो रहा है आज की डेट में, तो वो कौन सा यूज हो रहा है बताइए आप मुझे, विच वन?
पीपल आर यूजिंग विंडोज देन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्यों बढ़ गया इतना? क्योंकि मोबाइल फोन्स पे एंड्रॉइड ही है ना। iOS, मैकिंतोश, मैकिंतोश का भी एप्पल का ही है, मैकिंतोश, लिनक्स, क्रोम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये देखिए। डिवाइस कैटेगरी, ब्राउजर, कौन से ब्राउजर को लोग सबसे ज्यादा यूज करें? कौन से? क्रोम, फिर सफारी, फायरफॉक्स। तो मुझे समझ में आता है, अरे क्रोम ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज किया, तो क्रोम ब्राउजर के हिसाब से वेबसाइट का कंपैटिबिलिटी चेक करो। हाँ, सफारी में सही से वेबसाइट दिखना चाहिए, फायरफॉक्स में सही से दिखना चाहिए। ये ब्राउजर हो गया। ये क्या है? डिवाइस कैटेगरी, कौन से डिवाइस से लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं? डेस्कटॉप से 1400, मोबाइल से 1100, टैबलेट, ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। डिवाइस कैटेगरी के बाद डिवाइस मॉडल्स। गाइस, लिटरली गूगल आपके वेबसाइट का, आपके डिवाइस का मॉडल भी पहचान सकता है। यहाँ पे डिवाइस मॉडल में क्या आ रहा है? क्रोम। हाँ, ये क्यों दिखा रहा है ऐसा? देखो, आईफोन यूजर्स कितने थे? 259। यहाँ पे रियलमी नोट 11 दिख रहा है क्या आपको? कितना है? 11। ये बाकी का तो अभी आपको ट्रैक नहीं करने आएगा। डिवाइस मॉडल के बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन। गाइस, स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब आपके स्क्रीन का साइज, जो हम लोग राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स करते हैं, तो वो ये भी दिखा रहा है कि लोगों का स्क्रीन साइज कितना है। ये स्क्रीन साइज देखोगे ना, कौन सा है? मोबाइल का होता है 360 ऐसा, और ये ऐसा रेक्टेंगल मोबाइल। तो स्क्रीन साइजेस आपको समझ में आ रही है। स्क्रीन साइजेस के बाद अगर देख रहे हो आप लोग, ऐप प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म देखता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो ये कौन सा है? वेब। ठीक है। वेब के बाद यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी देख लिया हमने। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज हो रहा है? विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में प्लेटफॉर्म, डिवाइस कैटेगरी देख रहा है, तो क्या हाथ दिख रहा है? डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट। तो इतनी सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका वेबसाइट कोई ई कॉमर्स साइट है, जैसे आपका ई कॉमर्स साइट बनने वाला है, ई कॉमर्स साइट पे जैसे फ्लिपकार्ट को देखना है उनकी वेबसाइट पे से कितना सेल हुआ, या फिर ये वेबसाइट जो थी, इनको देखना है रोज हैप्पी लो प्रीमियम सीड्स के कितने पैकेट्स बिके, उसमें भी 250 ग्राम का कितना बिका। हाँ, उसके अंदर बेरीज में क्रैनबेरी कितनी बिकी, ब्लूबेरी कितनी बिकी। तो ऐसे केस में गूगल का एक खुद का वेबसाइट है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। गूगल का ये मर्चेंडाइज स्टोर का वेबसाइट जो है ना, उसके ऊपर गूगल के खुद के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। अगर आते हैं हम लोग इस वेबसाइट पे, तो गूगल के खुद के प्रोडक्ट्स है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो गूगल के खुद के प्रोडक्ट से मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ये देखिए दिख रहा है क्या? मेंस में, हाँ, लाइफस्टाइल में, बैग्स। अभी जैसे बैग्स पे मैंने क्लिक कर लिया, ये बैग्स है। अब मुझे यहाँ से कोई बैग खरीदना है, तो बैग का प्राइस दिया है, मैंने बैग पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग चेक करते हो, यहाँ पे आप लोगों को बैग दिखाएगा। दिख रहा है ऐड टू कार्ट, नोटिफाई मी, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट बोलने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, वो मुझे पेमेंट पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, और पेमेंट करने के बाद में ये बैग हमारे एड्रेस पे आ जाएगा। बराबर है? तो ये ई कॉमर्स साइट हो गया। तो अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स होगा, और अगर आपको वेबसाइट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, परचेज जर्नी देखना है, कितने लोगों ने चेकआउट किया, कितने लोगों ने चेकआउट से एग्जिट किया, ये देखना होगा। तो ये भी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। गूगल का एक एक्सेस दिया है गूगल ने। गूगल का वेबसाइट का नाम है डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट दिख रहा है कि आपको कोई भी? यहाँ पे डेमो अकाउंट, एक मिनट मैं सर्च करता हूँ। ये डेमो अकाउंट है गूगल का। डेमो अकाउंट में GA4, ये गूगल का जो साइट है, इस वेबसाइट का एनालिटिक्स का डेटा दिखाएगा आप लोगों को यहाँ पे। अब अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए मोनेटाइजेशन दिख रहा है। मोनेटाइजेशन में ओवरव्यू, ओवरव्यू देखने के बाद आपको दिखाएगा ये जो वेबसाइट है, इसका 1 फरवरी से 29 फरवरी का रेवेन्यू कितना आया है? कितना? 111K, मतलब 1,11,000 रुपए रेवेन्यू आ चुका है उनकी वेबसाइट पे। 1,11,000 का परचेस हुआ है, दिख रहा है? स्क्रॉल कर लिया, टोटल परचेस कितना हुआ था? कितना? 871। फर्स्ट टाइम परचेस वाले लोग कितने थे? 780। तो निकिता, आपकी वेबसाइट का भी आपको ये सब दिख सकता है। स्क्रॉल करने के बाद में एवरेजली एक यूजर ने कितने का परचेस किया था? $2.18 का रेवेन्यू जनरेट किया था। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि आपका कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम है। तो वैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उनका? गूगल ओम्बर येलो पेन। ये कितना बिका था? क्वांटिटी 53 व्यू किया था। एडेड टू कार्ट कितना हुआ था? 236। परचेस कितना हुआ था? 801। इसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था? $1,282।
दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है उनका? गूगल अमर लाइन पेन। ये पेज का रेवेन्यू, ये प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? $784। हर एक प्रोडक्ट का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा डिटेल में। यहाँ पे वैसे ही अगर आप लोग चेक करते हो, आइटम नेम के बाद आइटम कैटेगरी देखना है आपको। आइटम कैटेगरी पे क्लिक कर लिया तो ये सारे कौन से कैटेगरी के थे? शॉप। हाँ, ये उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। यहाँ पे कैटेगरी के बाद अगर आप देखना चाहते हो तो ये आइटम नेम से ही समझ लीजिए, क्योंकि वो इजी जाएगा आपको। तो प्रोडक्ट्स के नाम, जैसे आपका ग्रीन किशमिश, टुकड़ा काजू, अक्का, जो भी अक्का काजू, बादाम, आपका खजूर, वो सबका आएगा यहाँ पे। उसका आप कितने लोगों ने व्यू किया था, हर एक प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ पर डे, हाँ पर मंथ, पूरा का पूरा रिपोर्ट आप पुल कर सकते हो। यहाँ पे अगर ई कॉमर्स जर्नी परचेज देख रहे हो, परचेज जर्नी, मैंने परचेज जर्नी पे क्लिक कर लिया गाइस। तो परचेज जर्नी में यूजर कहाँ पे आ रहा है, कैसे? मोबाइल से कितने लोगों ने सेशन स्टार्ट किया? कितने लोगों ने? 26,000। कितने लोगों ने प्रोडक्ट को व्यू किया? 9,000। कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया? 1840। कितने लोगों ने चेकआउट प्रोसीड किया? 465। और उसके आगे अगर आप देखोगे तो उसके आगे मैं चेक करता हूं कितने लोगों ने फाइनली प्रोडक्ट को परचेस किया? 100 एंड कितना? 53। वही डेस्कटॉप के कंपेयर करोगे तो डेस्कटॉप से कितने लोगों ने बाय किया? 670। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा और जो जर्नी दिख रहा है। चेकआउट पे क्लिक किया मैंने, चेकआउट के टैब पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका चेकआउट जर्नी। स्क्रॉल करता हूं मैं, स्क्रॉल करने के बाद डेस्कटॉप से चेकआउट चालू किया था कितने लोगों ने? 1200। यहाँ पे ऐड शिपिंग नहीं, क्या शिपिंग मतलब क्या? सारा नहीं, क्या बिलिंग भरते हम लोग, शिपिंग कितने ऐड लोगों ने ऐड किया था? 996। मतलब 1200 में से 996, बाकी के 200 लोग चले गए। 996 में से कितने लोगों ने पेमेंट ऐड किया? कितने लोगों ने? और पेमेंट ऐड करके कुछ लोगों का पेमेंट डिक्लाइन हुआ रहेगा, कुछ लोगों का इशू होगा। एक्चुअल में 959 में से एक्चुअल में परचेस कितने लोगों ने किया? मोबाइल से 186, टैबलेट से कितना? 2। अब इस वेबसाइट का रियल टाइम रिपोर्ट देखने का क्या? रियल टाइम गूगल का खुद का वेबसाइट, ये रियल टाइम रिपोर्ट अगर आपको देखना होगा तो कितने विजिटर्स ने विजिट किया लास्ट 30 मिनट्स में? कितने विजिटर्स ने? कितने लोग डेस्कटॉप से थे, कितने लोग मोबाइल से थे? दिख रहा है क्या? ये कंट्री वाइज दिखा रहा है। ये कहाँ से है? सिंगापुर से 2 लोग थे पिछले आधे घंटे में। तो आइन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, ये कौन सा है? कैसर। ये कौन सा है? ये देखो अलग अलग सिटीज के नाम भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। कोल्हापुर, ये इंडिया से कोल्हापुर से एक बंदे ने विजिट किया था। और ये कौन सा है? कौन सा कंट्री सिटी है ये? त्रिवरंतापुरम से एक बंदे ने विजिट किया था पिछले कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में। तो ये है गूगल एनालिटिक्स का टूल। इसमें आपको कुछ भी टेक्निकल नहीं है, इसमें सारी चीजें आप लोगों को वेबसाइट पे आने वाले जो विजिटर्स होता है उसका बिहेवियर दिख रहा है। यस नो? तो ये जो टूल है इसे कहा जाता है गूगल एनालिटिक्स। लेकिन फिर इतना डेटा आपके वेबसाइट का कैसे गूगल को दिखता है? तो जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जैसे गूगल वेब मास्टर के टूल का एक कोड मिलता है जो आपने वेबसाइट पे ऐड किया था, वैसे गूगल एनालिटिक्स का भी एक कोड मिलेगा आपको जो आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम निकिता के वेबसाइट के लिए करेंगे। निकिता जी, आपके वेबसाइट को लॉगिन कीजिए यहाँ से, और आपके वेबसाइट को लॉगिन करके हम आपको कोड दिखा देंगे कैसे ऐड करना। तो एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। निकिता का है क्या गेस्ट? निकिता चलो आइए, आपके वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स ऐड करता है। जी मैंने सही लॉगिन कर लिया। हाँ जी, कल का आपका जो था, आपने जो निकिता का जो ईमेल आईडी यूज किया था ना वेबमास्टर के लिए, वही यूज की।
यस सर अभी हाँ, क्या करें, गूगल एनालिटिक्स सर्च करो, गूगल एनालिटिक्स। क्लिक फर्स्ट कीजिए, गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक किया, साइन इन टू एनालिटिक्स। स्टार्ट मेजरिंग। देखो गाइस, पहली बार ऐसे में क्या होता है, अब नीचे यहाँ पे आपका माय अकाउंट नेम डाल दीजिए, आपकी कंपनी का जो नाम है वो डाल दीजिए। लिंक कॉपी या सिर्फ नाम लिंक जो भी है वो नाम कर। .com ना मतलब है ना, आप जियो लाइव डाल सकते हो, आगे नाम पूरा वेबसाइट का ईमेल आगे डालना है, सिर्फ जियो लाइव डाल सकते हो, जियो लाइव का जी आई जी कैपिटल रखो। गूगल प्रोडक्शन सर्विसेज सिलेक्ट करो, टिक मार्क करो। प्रॉपर्टी नेम से ऐड करो प्रॉपर्टी नेम को, आपके वेबसाइट का वही नाम, जियो लाइव। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे टाइम जोन, करेंसी सिलेक्ट कर लो इंडिया, तो लिखो आई इंडिया। हाँ, आपके इंडस्ट्री सिलेक्ट करो, आपका ऊपर सिलेक्ट इंडस्ट्री। क्या है आपका, स्क्रॉल करो, ब्यूटी एंड फिटनेस, हेल्थ, फूड, फूड है, हाँ ड्रिंक, हाँ यस। नीचे एम्प्लॉइज 1 to 10 कर दो, नेक्स्ट। हाँ, आप क्यों यूज करना चाहते हो गूगल एड्स, एक दो सिलेक्ट कर लो, जनरेट लीड्स, ड्राइव ऑन ऑनलाइन सेल्स। हाँ बस, स्क्रॉल डाउन, द क्रिएट। हाँ, आया आगे का टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर नो टिक मार्क कर दो। स्क्रॉल राइट साइड में एक और स्क्रॉल है, राइट साइड। हाँ, ये बाजू वाला स्क्रॉल, हाँ आइए नीचे, इसको भी सिलेक्ट करो, एक्सेप्ट नीचे आ जाइए, अभी खाली हाई बैठ कर एक्सेप्ट। हाँ, अभी क्या सर, आपको क्या रखना है, मोबाइल ऐप ट्रैक करना, मोबाइल ऐप जो होता है ना इस मोबाइल ऐप पे भी कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सब ट्रैक कर जाता है, अभी अपनी वेबसाइट ट्रैक करना, वेब बोलो वेब। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालो आप, www.jio.online.com। और आगे वेबसाइट का नाम डालो, www. और वापस से नाम डालो। क्रिएट स्ट्रीम हाँ, क्रिएट स्ट्रीम। भी आप लोगों को यहाँ पे एक कोड मिलेगी, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन लिखा है ऊपर, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, क्लिक कीजिए।
हाँ ऊपर लिखा है इंस्टॉल मैनुअली लिखा है कोड। हाँ ये कोड मिला, ये कोड कॉपी कर लो और नोटपैड पे ले लो। पेस्ट करो इस कोड को नीचे। यस अब ये कोड पेस्ट करने के बाद ये कोड आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, geolive.com/wp-admin पे लॉगिन कीजिए। इसका सलाना साला चला मुझे हे किधर से किधर। लॉगिन कर दिया। आपके पास रैंक मैथ का प्लगइन है ना, रैंक मैथ एसईओ की जाइए। रैंक मैथ एसईओ का कल की जैसे आइए कुछ हाँ जनरल सेटिंग में जाइए कि रैंक मैथ। हाँ जनरल सेटिंग्स यस नहीं जनरल सेटिंग के ऊपर एनालिटिक्स लिखा है गाइस, सॉरी जनरल सेटिंग के ऊपर ही एनालिटिक्स लिखा है, चाहिए नीचे वापस रैंक मैथ पे। हाँ एनालिटिक्स लिखा है फोर्थ पे। हाँ क्लिक कीजिए एनालिटिक्स पे, ऊपर ऊपर ऊपर। यस कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग रैंक मैथ अकाउंट, नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन। अभी वेरीफाई ऑनरशिप, अच्छा ठीक है कनेक्ट योर अकाउंट बोल दीजिए यहाँ पे, ऊपर जाइए कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट क्लिक कीजिए। जीमेल हाँ यही है ना, ठीक है बराबर से कीजिए अकाउंट। साइन इन यस कंटिन्यू। यही ईमेल आईडी सभी जगह यूज कीजिए वेबसाइट के लिए भी, आगे के भी जो भी आप गूगल के टूल्स यूज करके एक ही वो ईमेल आईडी। एडिट करने को आएगा ना बाद में, एडिट करने को आएगा बाद में। हाँ सब कुछ आएगा। हाँ यहाँ पे ओके एक्टिवेट ना बोल दीजिए। वापस से लिख कीजिए ऊपर आपका ईमेल आईडी। हाँ कंटिन्यू। हाँ सिलेक्ट ऑल एडिट गूगल आईडीज, यस सिलेक्ट ऑल बोलो, स्क्रॉल डाउन कंटिन्यू। ठीक है अभी देखिए ये एनालिटिक्स आ चुका है आप लोगों का, यहाँ पे सर्च करो नीचे स्क्रॉल कीजिए, इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स बोलो, वो देखो टिक मार्क ऊपर जाइए थोड़ा ऊपर जाइए। हाँ इंस्टॉल एनालिटिक्स का वो ऑन करो, ये तो बोल रहा है ऑन। हाँ ऑन करो, क्लिक करो ऑन। हाँ अभी यहाँ पे जियो लाइफ देखो सिलेक्ट प्रॉपर्टी आ चुका है, सिलेक्ट प्रॉपर्टी जियो लाइफ के पूरे सिलेक्ट प्रॉपर्टी अकाउंट आ चुका है, देखो वो फुल कर दिया। हाँ नीचे आया जियो लाइफ का प्रॉपर्टी, हाँ सिलेक्ट कर लो, व्यू पे क्लिक करो, कुछ आ रहा है क्या वहाँ पे? हाँ ठीक है आ गया, देखो सब कुछ आ गया है। अब आके नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रॉल डाउन पूरा स्क्रॉल करो, सेव चेंजेस। अब देखते हैं यहाँ पे अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बाजू की विंडो में आपका वेबसाइट ओपन करो जियो लाइव, आप भी ओपन करो जियो लाइव यहाँ पे GIYO jiolive.com, एंटर कर दो। हाँ आपने भी ओपन किया jiolive.com GIYO जियो लाइव। अभी जाइए आप एनालिटिक्स के टूल में, एनालिटिक्स के टूल में जाइए। हाँ ये क्लोज कर दीजिए, ऊपर देखो क्लोज है।
हाँ, ये भी क्लोज कर दीजिए। अब एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। या फिर एक काम करो, ऊपर का यूआरएल ना, ऊपर का यूआरएल वो प्रोविजन के आगे से कट कर दो पूरा, प्रोविजन ना इसके आगे से, हाँ, या फिर वेब के आगे से, हाँ, पूरा डिलीट कर दो आगे। एंटर। आ गया एनालिटिक्स में वापस। अभी एनालिटिक्स लोड हो रहा है। अभी आप नो डेटा रिसीव फ्रॉम योर वेबसाइट, ओके सेव बोल रही इसको। लेफ्ट साइड के टैब्स आ रहे हैं, हाँ, वो पहले टॉप में वो ग्राफ जैसे दिख रहा है, रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, रिपोर्ट्स, हाँ रिपोर्ट्स, हाँ रियल टाइम पे क्लिक करो, रियल टाइम पे। ए अरे देखो, रियल टाइम पे क्लिक करने के बाद में एक विजिटर दिख रहा है क्या आपको? अक्षता को एडमिट करो। गाइस एक विजिटर आ गया क्या आपकी साइट पे? कहां से? कोल्हापुर पुणे के दिख रहा है क्या? उसका आईपी वो दिख रहा है, एक दिख रहा है। विजिटर दिखना चालू हो गया, मतलब हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड प्रॉपर्ली वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। तो देखा, आपको कोड की कुछ जरूरत, कोड ही कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने रैंक मैथ इंस्टॉल कर लिया, रैंक मैथ के थ्रू उसने प्रॉपर कोड पूरा इंस्टॉल करवा दिया। तो ये दिख रहा है, मतलब आपके वेबसाइट का कोड ऐड हो चुका है वेबसाइट पे। अभी जो भी विजिटर आएंगे सब आपको वेबसाइट के टैब्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। बैठ लीजिए जरा। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ रहेगा कि हमने ये कोड कैसे ऐड किया। गाइस रैंक मैथ के प्लगइन की वजह से आपका कोडिंग का काम बहुत इजी हो रहा है। रैंक मैथ के प्लगइन को हमने सिर्फ कनेक्ट किया, और आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक ही ईमेल आईडी सारे गूगल अकाउंट्स के लिए यूज करना है। अब जैसे वेब मास्टर के लिए आपने जो ईमेल आईडी यूज किया, वही ईमेल आईडी आप गूगल एड्स के लिए यूज करोगे, वही ईमेल आईडी आप लोग गूगल लोकल लिस्टिंग के लिए यूज करोगे, वही ईमेल आईडी आप गूगल एड्स के लिए यूज करोगे, वही ईमेल आईडी आप गूगल शॉपिंग के लिए, वही ईमेल आईडी आप गूगल एडसेंस के लिए। तो एक ही ईमेल आईडी सब जगह सेम होगा ना, तो आपको सारे अकाउंट्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए बहुत इजी जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपका शादाब जी, मुझे बताइए आपका वेबसाइट वगैरह नहीं है क्या कुछ? शादाब अंसारी, आप? मैंने बनाया था सर 2 साल पहले, मेरा था लाइव वो, हाँ, बट अभी डोमेन वगैरह सब एक्सपायर हो चुका है, तो ये मैंने रिन्यू नहीं किया है इसका। तो वेबसाइट का नाम अभी क्या है क्या चालू? नहीं, क्या नहीं है अभी चालू? अभी चालू नहीं है वो, मतलब डोमेन और उसका होस्टिंग एक्सपायर हो चुका है। हाँ, फिर आपको जहां पे भी आपको हेल्प लगता रहेगा तो मुझे बताइए। जैसे मैं निकिता की वेबसाइट का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपकी वेबसाइट को भी लेके हम लोग ये सारी चीजें ऐड कर देंगे ना, एनालिटिक्स, वेब मास्टर्स, ये सब कुछ, लोकल लिस्टिंग आपका, ये सब कुछ कर देंगे। तो ये देखिए अभी आपको एक्सेस आ चुका है, वो लेकिन वो मेरा एक्चुअली, मेरे पास एसईओ का एक बंदा था, हाँ, तो उन्होंने ये किया था, मतलब ये एनालिटिक्स वगैरह सब डाले हुए थे इसके अंदर, मतलब वो मुझे रिपोर्ट भेजते थे वहां से। नहीं लेकिन अभी आप खुद भी कर सकते हो ना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 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 हाँ। हम्म तो अभी यहाँ पे देखिए था, आप आपके अकाउंट का रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ देख सकती हो यहाँ पे, लेकिन अभी आपको कुछ डेटा दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक है नहीं, जिसकी वजह से आपको डेटा पूरा ब्लैंक ही रहेगा। जैसे जैसे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा, आपको ध्यान में रखना है, आपका ईमेल आईडी वाला ये है निकिता बरी 2429 और अभी यहां से आपको, अगर आपके बॉस को एक्सेस देना है, गाइस अगर आपको इस अकाउंट को, अभी आप एडमिन हो बराबर, आपको किसी को एक्सेस देना है, तो ये एडमिन लिखा है क्या? एडमिन पे क्लिक करिए। एडमिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टी का एक्सेस मैनेजमेंट दिख रहा है, इस पे क्लिक कर सकते हो आप। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिसको भी एक्सेस देना है उसका ईमेल आईडी यहाँ से प्लस करके आपको ऐड करना है। देखो निकिता बरी क्या है वो? एडमिन, एडमिन जी है। अब इस तरह से प्लस बोलो, जैसे आपको आपके बॉस को एक्सेस देना है, तो आपके बॉस का जो भी ईमेल आईडी है, जो आप डालती हो, क्या आशीष येवले कुछ तो भी ना, येवला कुछ तो भी, हाँ हाँ, जो भी है 333@gmail.com, हाँ @gmail.com डाल के यहाँ पे अगर आपने उनको कौन सा एक्सेस देना है, फुल एडिटर, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर देके अगर आपने ऐड बोल दिया, तो उनके ईमेल आईडी को एक्सेस जाएगा, वो अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके एनालिटिक्स का पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग किसी को भी आपके अकाउंट का एक्सेस भी देख सकते हो। वो देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोगों को एडमिन में यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों के इस एडमिन सेशन में आते हो, जिसमें आपको प्रॉपर्टी दिखता है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करके प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, और यहां से आपको उसको एक्सेस देना है।
तो यहां तक एनालिटिक्स अभी आप लोगों के लिए है। एनालिटिक्स आगे भी हम लोगों का एक सेशन होने वाला है जिसमें आपको और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की ये सारे टॉपिक्स अभी तक होने बाकी है। एड्स, एडसेंस, हाँ, तो ये सब डेटा का क्या यूज होता है, इन सारे टैब्स का कैसे यूज होता है, ये आगे के सेशन में होगा जब वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अभी के लिए एनालिटिक्स इतना ही हम लोग कवर करेंगे। गूगल एड्स, गूगल एडसेंस के बाद वापस एक सेशन लेंगे हम लोग 1 घंटे का, जिसमें आपको और भी टैब्स एक्सप्लोर करवाए। तो यहां तक कुछ क्वेश्चन हो गए। शादाब जी, अक्षदा, पंकज, चेतना, निकिता, अभिजीत जी, पूछिए। एनी क्वेश्चंस? निकिता करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। कल हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग कैसे, जैसे कैसे सर्च कर लिया ड्राई फ्रूट्स, हाँ, शॉप, शॉप्स नियर मी, ड्राई फ्रूट शॉप नियर मी किसी सर्च कर लिया तो ये देखिए जैसे दागा ब्रदर्स, शांति स्टोर्स, मुले ब्रदर्स आ रहा है क्या आपको? तो ये कैसे लिस्टिंग आपका दिखना चाहिए, ये हम लोग कल हमारे लोकल लिस्टिंग के टॉपिक में करने वाले हैं। इन गाइस, कल मैं सेशन ऑनलाइन रखने वाला हूँ। कल मैं ऑनलाइन रहने वाला हूँ। आप लोग क्लासरूम में आके बैठ सकते हो। मैं क्लासरूम में जब मैं ऑनलाइन सीखा तो ऐसे ही स्क्रीन चालू करके बैठते हो क्या? ऐसे कल 10 तक आवाज भी आती रहती मेरी प्रॉपर। क्योंकि कल मेरा सेशन ऑनलाइन रहेगा। तो निकिता जी देखिए, आके बैठिए क्लास में। आपको आपका लैपटॉप भी होता है ना क्लास? तो मैं आपको लोकल बिजनेस कैसे ऐड करते हैं वो दिखाऊंगा, और उसके बाद आपका लोकल बिजनेस आप यहाँ पे बैठ के स्क्रीन शेयर कर भी, मैं आपका लोकल बिजनेस भी ऐड कर दूंगा। तो आपके सर को बोलो, सर वेबसाइट का टेक्निकल इश्यूज के लिए मैंने वेबमास्टर ऐड कर दिया है, वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं उसके लिए एनालिटिक्स ऐड कर दिया, कल आप लोकल लिस्टिंग भी आपके बिजनेस के लिए ऐड कर दो। वो हो गया, आपके प्रोडक्ट पेजेस आ गए, प्रोडक्ट पेजेस को ऐड करना शुरू करेंगे स्पेसिफिक्स में, और उसके बाद उसका एसईओ भी चालू कर देंगे। तो इस तरीके से कल हम लोग आगे गूगल माय बिजनेस, गूगल लोकल लिस्टिंग जिसको बोला जाता है, गूगल मैप्स जिसको बोला जाता है, वो टॉपिक कल कवर करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। पूछिए ना आपका